आपको कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ रहा है, उसके साथ में ही करियर बनाना चाहते हैं, कविताएं लिखने का, सुनाने का, वहीं गाने लिखने का और सुनाने का शौक़ रहा है, तो हो सकता है कि शुरुआती संघर्ष के दिनों में आपको लोगों को ज़बरदस्ती बुलाना पड़े, उनके लिए चाय की व्यवस्था करनी पड़े, वो सुने हमें, ज़बरदस्ती ही सही ताली बजाने वाले रहें, हमें अपने 5-10 मिनट तो दे दें, वो प्रयास लगातार करने पड़ते हैं। उसके बाद वो सफ़र बहुत आगे बढ़ता है। वर्षों की अथक मेहनत के बाद, दशाओं के सहयोग के साथ व्यक्ति एक दिन चरमोत्कर्ष को हासिल करता है। मंच सजा धजा होता है, हज़ारों की भीड़ उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है, पैसे एडवांस मिल चुके होते हैं। वो व्यक्ति सिर्फ जाता है, 1 से 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस देता है, उसमें भी 5 से 10 मिनट के फिलर्स बीच में रहते हैं लोगों के, और वो अपनी परफॉर्मेंस देकर वहाँ से निकल जाता है। ये सफ़र कई क्षेत्रों के साथ में है। स्टॉक मार्केट में आप बहुत कुछ करने के सपने देखते हैं, स्वयं की पूंजी नहीं है, लोगों को कन्विंस करते हैं, उन्हें ये कहने वाले होते हैं कि आप बस एक बार हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, यहाँ निवेश करके देखिए। वो निवेश की यात्रा, आपकी गणना सही निकलती है, वो व्यक्ति आपकी बहुत पब्लिसिटी करता है। वर्षों की यात्रा के बाद लोग आपको आकर नमस्कार करते हैं, परंतु आपके पास नमस्कार करने का भी एक जो प्रॉपर बेस होता है, समय होता है, वो नहीं होता। कहाँ से कहाँ तक का सफ़र व्यक्ति तय करता है, वो उसकी अथक मेहनत जानती है। और ग्रही व्यवस्थाओं के उसी क्रम के साथ में व्यक्ति यदि संकेतों को और गहराई से प्राप्त करके चलने वाला रहे, तो वो सारी ही दुविधाओं को हटाकर अपने लक्ष्य की ओर सफलता की पूंजीगत स्थितियों को देखते हुए चलता है। हम जब यहाँ कन्या राशि के महानुभावों के लिए 4 प्रमुख ग्रही व्यवस्थाओं के परिवर्तन के बाद के समय का ब्यौरा लेकर आए हैं, तो यहाँ आपके लिए कुछ ऐसी ही स्थितियाँ बन रही है कि अथक मेहनत के बाद, अथक संघर्ष के बाद, अब जो अंतराल आपके सामने है वो अत्यधिक शानदार है तथा जीवन को अर्थतंत्र में, सामाजिक स्तर पर, स्वास्थ्य की स्थितियों में बहुत बड़े सुधार की तरफ लेकर जा रहा है। दिनांक 29 मार्च 2025 वो तारीख रही जहाँ शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण प्रिय राशि से निकलकर मीन राशि स्थान के साथ में गतिमान हुए। पंचमेश और षष्ठेश, यानी जहाँ से स्टॉक मार्केट, जहाँ से संतान पक्ष, जहाँ से शिक्षा, जहाँ से संबंधों की आभा देखी जाती है, जहाँ से रोग, शत्रु और साथ ही साथ ऋण की स्थितियाँ देखी जाती है, उसके अधिपति अब सप्तम भाव में है। 18 मई को यहाँ शनिदेव और राहु का बनने वाला तथाकथित श्रापित दोष समाप्त हुआ। शनिदेव राहु की युति पूर्ण हुई और राहु षष्ठ भावस्थ प्रवेश किए, केतु द्वादश भावस्थ प्रवेश किए। आप किसी भी रिलेशन में लंबे समय से चले हैं, उहापोह मन के भीतर रही, कहाँ बढ़ेंगे और कौन साथ देने वाला होगा। अचानक देखते हैं कि लोग साथ देने के लिए आ गए हैं और साथ ही साथ में जिसके साथ उस संबंध की व्यवस्थाओं को वैवाहिक तौर पर देखना चाह रहे थे, वहाँ से भी हामी है। ये अवस्था आपके सामने बन रही है। स्टॉक मार्केट में पिछले 3 से 4 सालों में अथक मेहनत की, अपनी कैलकुलेशंस को बनाया, अब प्रिसाइज बेसिस पर उसको समझने लगे हैं। निवेश की यात्रा को अब तय किया जा सकता है। वहीं विद्यार्थी वर्ग अच्छे खासे तौर पर अपनी शिक्षा को ग्रहण कर लेने के बाद नौकरी की तरफ नहीं जाना चाहता और अपने लिए स्टार्टअप के अप्रोच को देखना चाहते हैं आप, और उम्र के किसी भी वय में हैं, अपने कामकाज की शुरुआत करने के सिरों के साथ में जितना अनुभव आपने ले लिया है वो काफ़ी है और अब बढ़ा जा सकता है। थोड़ा सा और इन डेप्थ चलिएगा। जिस बच्चे ने और जिस युवक ने आगे बढ़ते हुए अपनी एजुकेशन को पूरा किया, उसके साथ में अपने आइडियाज़ हैं, अपना एक्सपीरियंस है, अपनी एजुकेशन का बेस है। आपने 20 वर्षों तक नौकरी की,
आपके पास में अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, आपके पास में अपनी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है जहाँ से रिस्क ली जा सकती है। और अब आपको लगता है कि इतने समय तक नौकरी की, अनुशासित जीवन को देखा, अभी भी अनुशासित जीवन को देखना है, परंतु कर्म में अपनी धुरी को लेकर चलना है। तो आपके लिए ये जो समय अंतराल है, इसे अत्यधिक शानदार कहा जा सकता है। जॉब से बिजनेस की तरफ मूव करना, एजुकेशन से जॉब की तरफ मूव नहीं करके अपने स्टार्टअप की तरफ मूव करना, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ओपन करने की तरफ चलना, साथ ही साथ में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ भी खुद को लेकर जाना, तो वहां पर भी आपका जो सबकॉन्शियस बेस है वो बहुत पॉजिटिव है। प्रोज एंड कॉन्स को जो सोचने की अप्रोच होती है, जब वो समतल रहती तो बेहतरी। सिर्फ प्रोज ही सोचे, कॉन्स नहीं सोचे तो दिक्कत, प्लस ही सोचा माइनस नहीं उस लेवल पर सोचने की तरफ गए तो एक स्तर पर और अधिक दिक्कत। तो ये दुविधा कई बार व्यक्ति विशेष के साथ में चला करती है। राहु उससे व्यक्ति को हटाते हैं। तो ऐसी शुरुआत आप अद्भुत क्रम में स्वयं के लिए कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार भाव में शनिदेव हैं। अब आप देखिएगा, ये बहुत एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर और एनालिसिस का बेस आपके सामने रख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन इस वजह से कि प्रैग्मेटिक पोजीशंस के साथ वही चीज चला करती है, और एनालिसिस इस वजह से कि हमारे साथ में आधार जुड़ा हुआ है ज्योतिषीय क्रम का। अब आप देखिएगा कि तृतीय केंद्र के साथ में शनिदेव है, बृहस्पति के राशि स्थान में है। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही सुख भाव को देख रहे हैं। शनिदेव पुनः अपनी यात्रा को 7वीं दृष्टि से प्रथम भाव को देख रहे हैं। ये क्लैरिटी आ जाती है कि आप गृहस्थ पक्ष को कन्विंस करके, यानी भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, उनको कन्विंस करके आप अपनी जर्नी को नया फोल्ड दे सकते हैं। कई बार आप नौकरी कर रहे होते हैं, हामी निकल कर नहीं आती, अगला हाँ ही नहीं भरता कि आप नौकरी छोड़ें कुछ और करें। नहीं, रिस्क मत लो, अभी किस्तें चल रही है, अभी इस तरह से चल रहा है, ये आधार चल रहा है। मन कहता है कि दशाएं सहयोगी है, ये समय यूं ही निकल जाएगा, ये जीवन यूं ही निकल जाएगा। अपने मन के भीतर पश्चाताप नहीं रखना चाहता हूं या फिर चाहती हूं, शुरुआत करना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। ऐसी स्थितियों के साथ में अब आप बिना कुछ भी सोचे समझे आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। ये समय सार्थकता की उपलब्धि के साथ में चलने की तैयारी कर रहा है। और कई बार व्यक्ति विशेष अपने कंफर्ट को नहीं छोड़ पाता, जिस पोजीशन के साथ में होता है उसी के साथ में खुद को पूरी तरीके से रदम में देखता है। परंतु ये समय अंतराल आपके लिए कंफर्ट हर एक सिरे में बना रहा है। आप 2 BHK से 1 BHK की अप्रोच में है, आप अपने कामकाज की तरफ गए, पहले कैबिन था, अब कोई कैबिन नहीं है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। प्रत्येक अवस्था को सहर्ष स्वीकार करके चलने की जो गतिशीलता होती है वो आपके साथ में बड़ी गहराई से बनी हुई है। इसी मूल भाव को, इसी मूल मंत्र को अपने भीतर तक अवस्थित करके चलना तथा जीवन यात्रा को वहीं से आगे बढ़ाते चले जाना, ये एक प्रोफाउंड बेस आपके लिए नज़र आता है। भूमि संबंधित कामकाज में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं उन्हें और अधिक तीव्रता से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मदर की हेल्थ को लेकर जो डाउट्स आपके साथ में थे, जो मन के भीतर भय और शंकाओं के सिरे आपके साथ में घिरे हुए थे, उन सभी से मुक्त होकर जो ये यात्रा आगे बढ़ रही है आपके लिए अत्यधिक व्यवस्थित तथा शानदार कही जाएगी, जिसको भीतर तक बड़ी ही व्यवस्थाओं के साथ में अपनाकर चलिएगा। षष्ठ भाव के राहु रोग और शत्रुहंता योग बना रहे हैं, स्वास्थ्य सहयोगी है, और इसी के साथ में शत्रुपक्ष जो हावी था वो बिल्कुल हाशिए की तरफ है। इसी वजह से आप अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में अपनी जर्नी को लेकर चल रहे हैं। वहीं पर गौर कीजिएगा कि जो केतु की स्थितियां द्वादश भाव में है वो ज़बरदस्ती की मोह व्यक्ति के भीतर से हटाती है। जहाँ जहाँ से वो मोह ग्रसित होता है, यहाँ से ये हासिल कर जाऊँ, वहाँ से वो हासिल कर जाऊँ। संबंधों के साथ में जुड़े हुए मोह भी कई बार व्यक्ति के कामकाज में बहुत बड़ा अवरोध लेकर आते हैं। उससे भी हटकर आप अपनी यात्रा को यहाँ बेहतर व्यवस्थाओं में देख सकते हैं। यहाँ जॉब से जॉब चेंज की तरफ जाना है, रिस्क ली जा सकती है। यहाँ क्रिएटिव फील्ड के साथ में साथ साथ बढ़ना है, अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट किया जा सकता है। ओवरऑल पोजीशंस प्रोग्रेसिव कही जाएगी। इस बात को अपने साथ आप स्मृतियों में लेकर जरूर चलते चले जाइएगा। तो ये 4 ग्रही व्यवस्थाओं के प्रमुख परिवर्तन आपकी यात्रा को एक अलग धुरी देने का कार्य कर रहे हैं, जिसके साथ जुड़ने का प्रयत्न करते चले जाते हैं तो अधिक बेहतरी। ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए चर्चा का ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।